आज जो इस वक्त सूरत हाल है, जो गज्जा में, फलस्तीन में हमारे सामने है, जुल्म की इंतहा हुई, तारीख में शायद इसकी मिसाल ना हो। एक मुसलमान का खून, उसकी हुर्मत काबातुल्लाह, 50,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए, 70,000 से ज्यादा जख्मी हो गए, कितने लाखों बेघर हो गए। अभी तक भी यहूद की प्यास खून की नहीं बुझी और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान बेबद यानी गफलत और मुजरिम की हैसियत से बैठे हुए हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले ये इरशाद फरमाया, जो कि आप आखिरी नबी हैं और मुस्तकबिल के मसाइल भी ज़ेरे गौर थे, मसाइल भी और उनका इलाज भी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, यूशिकु अन तदाआ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। फरमाया वो जमाना करीब है। ये कुरान और हदीस में जो लफ्ज करीब बोला जाता है, इसका मतलब होता है इजाफी करीब। इस तरह इक़्तरबत अस्साअ, क़यामत करीब आ गई, तो कोई ये ना कहे कि माज़अल्लाह खबर सही नहीं कि उस वक्त कहा था और इतनी सदियां गुजर गई और अभी तक नहीं आई। मतलब यह है कि पहली उम्मतों के मुकाबले में अब करीब आ गई, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है। अब क़यामत और इसके दरमियान और कोई उम्मत नहीं। पहली उम्मतों का तो क़यामत तक सफर बहुत लंबा था, उसके मुकाबले में करीब आ गई, अगरचे फिर भी कई सदियां। ऐसे ही फरमाया यूशिकु, करीब है क्या, अन तदाआ, तदाआ बाबे तफाउल है कि एक दूसरे को दावत दे, बुला कर ले आए। कौन? उमम, नेशन, यूनाइटेड नेशन, अक़वामे मुत्तहिदा। करीब है कि कुफर की कुव्वतें एक दूसरे को पैगाम देकर इकट्ठा करें। किस बात के लिए? मुसलमानों को हड़प करने के लिए। करीब है कि तुम पर वो हमला आवर हो। सामने सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान बैठे थे और ऐसी हजारों मिसालें हैं कि खिताब उनको होता था, मुराद बाद वाली उम्मत होती थी। फरमाया यानी ऐसा जमाना आएगा मेरी उम्मत पर के कुफर सारा मिलकर इन पे टूट पड़ेगा, इनके वसाइल पर, इनके घरों पर, इनके मुल्कों पर। और इसकी एक मिसाल, कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। अकला आकिल की जमा, खाने वाले, कि जिस तरह खाने वाले मिल के इकट्ठे होके किसी बड़े थाल पर टूट पड़े और अपने अपने हिस्से की बोटी उठा लें, अपने अपने हिस्से का लुकमा उठा लें। खबर दी कि एक जमाना ऐसा आ जाएगा, मेरी उम्मत यूं थाल और प्लेट जैसे होगी, इसके वसाइल और ऊपर से दुश्मन भूखों की तरह टूट पड़ेंगे और उम्मत आगे लेटी हुई होगी। मिसाल में बड़ी हिकमतें हैं। जो थाल खाने का भरा हुआ हो, जब उस पर खाने वाले टूट पड़े, तो आज तक कभी सुना तुमने कि वो थाल बोल के कहे कि पीछे हटो? नहीं बोलेगा। क्या सुना कि वो आगे किसी को थप्पड़ मारे कि पीछे हट जाओ? फरमाया यूं मेरी उम्मत होगी, गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, हाथ नहीं उठा सकेंगे और कुफर का यूं हौसला बढ़ जाएगा और वो इनके घरों की तलाशियां लेंगे, इनके अफराद को जमा करेंगे और इनके जो वसाइल हैं उन पर कब्जा कर लेंगे। जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान के सामने ये गुफ्तगू फरमाई तो सहाबा को बड़ा ही अजीब लगा। सच समझते हुए कि सरकार यकीनन सच बोल रहे हैं, तो सहाबा ने कहा महबूब ये कैसे हो जाएगा? मिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन, क्या उस वक्त उम्मत थोड़ी हो जाएगी? आपका कलमा पढ़ने वालों की तादाद छोटी होगी, थोड़े से लोग मुसलमान रह जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं आज हमारे रोब से कैसरो किसरा पर लर्जा तारी है। हम जिधर निकलते हैं दाग बिठा के आते हैं। आज हमारे सामने कोई ठहरता नहीं। तो उस वक्त यूं आकर कुफर गालिब आ जाएगा मुसलमानों पे, तो हमें तो फिर यही लगता है कि मुसलमान फिर थोड़े होंगे, इस वास्ते कुफर गालिब आ जाएगा। यानी ये जाहिरी तौर पर सबब सोचा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी इस सोच को मुस्तरद कर दिया कि जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, सहाबा वो कुफर जो गालिब आएगा इस वजह से नहीं आएगा कि कलमा को थोड़े होंगे, मुसलमान थोड़े होंगे। फरमा बल अंतुम यौमइज़िन लकसीर, उस वक्त तो आज के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद कहीं ज्यादा होगी। अब देखो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तादाद से कितनी ज्यादा तादाद है मुसलमानों की। वो 1,24,000 के करीब थे, आज 1.25 अरब से भी ज्यादा मुसलमान हैं। लेकिन सूरत हाल सामने आ गई है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत की हैसियत से एड्रेस करते हुए बताया था कि उनकी हैसियत प्लेट और थाल जैसी होगी। ना आगे से मुजाहमत करेंगे और ना बोलेंगे और सब कुछ लुटता जा रहा होगा। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जब उनकी सोच का जो सबब था वो सही ना साबित हुआ, तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप बताएं कि ये हालत क्यों होगी? जब तादाद भी ज्यादा होगी, अफराद ज्यादा होंगे, मुल्कों के मुल्क मुसलमान होंगे, असलिया भी होगा, वसाइल भी होंगे, लेकिन फिर सब इस तरह क्यों बेबस हो जाएंगे और कुफर चढ़ाई कर जाएगा? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये है ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया असाबहुमुल वहन, मेरे सहाबा ये नतीजा इसलिए निकलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उम्मत में वहन आ जाएगा। सहाबा तुम उनको अपने ऊपर क्या सना करो, तुम तो वो हो ना जो कहते हो शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान दे कर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। तुम्हें दीन के लिए जान देने में बड़ी लज्जत आती है, मगर उस वक्त वहन का मर्ज होगा। वहन एक होता है वहम, ये नून के साथ है वहन। अब सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान अगरचे सारे अरबी दान थे, मादरी जुबान थी, मगर ये लफ्ज उन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना पड़ा। कहते हैं वमल वहन, महबूब वो वहन क्या चीज है कि इतनी शेरों जैसी उम्मत यूं बुज़दिल हो जाए उसकी वजह से? चट्टानों से मजबूत जिनके हौसले हैं ये यूं खोखले और रेतले हो जाएं, जिनकी हैबत पहाड़ों समुद्रों पे तारी है, वो अपने घर यूं बेबस हो जाएं। ये क्या बीमारी है, किस तरह की है कि जो इस कदर उम्मत में माज़अल्लाह बुज़दिली ले आएगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका माना बयान किया। गोया कि यूं समझो पहले बीमारी का जिक्र है और फिर इलाज का जिक्र है। और खुदा की कसम उम्मत
एक दिन भी ये इलाज कर ले अपना तो अगले दिन सिर्फ इसराइल ही नहीं अमेरिका पे भी कब्जा कर सकती है। पूछा गया वमल वहन, महबूब वो वहन क्या है कि जिसकी बुनियाद पर ये सूरत हाल बनेगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जामे लफ्ज बोले, फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से प्यार करना और मौत से नफरत करना, ये वहन है और ये मेरी उम्मत में आ जाएगा। मसला शिर्क का नहीं जो इब्न अब्दुल वहाब ने बनाया। अगर वो मसला होता उम्मत का जेनुइन तो सरकार फरमाते टांगे की सवारियां उम्मत रह जाएगी, बाकी तो उम्मत ही मुशरिक हो जाएगी। उसने झूठ बोला, बीमारी कुछ और थी, ऑपरेशन उसने और कर दिया। फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया कि मुसलमानों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाए। बुखारी में हदीस है, वल्लाहि ला अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे मेरे बाद तुम्हारे मुशरिक होने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में डूब जाने का खतरा है। अब ये दोहरा जुल्म हुआ। अब किसी को बीमारी हो सीने में और डॉक्टर उसके घुटने का ऑपरेशन कर दे तो बीमारी अपनी जगह रही, जख्म और हो गया। ये हुआ मुसलमानों के साथ। फरमाया बीमारी ही आएगी, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और दीन के लिए मरने से नफरत होगी, दीन के लिए। वरना खुद कुछ पैसे लेके मौत को गले लगा लेते और कई कौमों ने कई खुद कुछ तैयार किए हुए हैं। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, असल में वो जो खुदकुशी है बमबारों की, वो दुनिया की ही मोहब्बत है कि जो पैसों की एवज अपनी जिंदगी भी हराम पे दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलते चलते जब ये हालात बनेंगे तो साथ मेरी हदीस भी पहुंचेगी। तो मेरी उम्मत की उलमा का ये हक है कि उस वक्त बोलने कि बीमारी ये है और इसका इलाज करना है, और ये अवाम ने भी करना है, हुक्मरानों ने भी करना है, ये इलाज अफवाज ने भी करना है। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और दीन के लिए शहादत का जज्बा पैदा हो जाए तो करोड़ों अमेरिका भी मुसलमानों का रास्ता नहीं रोक सकते। इसराइल की क्या मजाल, अब हर तरफ मुस्लिम कंट्रीज बल्कि अरब ममालिक मौजूद हैं, मगर वो अय्याश बन चुके हैं। उन्हें अपनी अय्याशियों की फिक्र है और यहूद से दोस्ती की फिक्र है और वो दोस्तियां निभा रहे हैं और उधर लाशें तड़प रहे हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शौक़े शहादत दिलों में पैदा किया था, जिसकी वजह से 23 साल में शर्क़ गरब में इस्लाम पहुंच गया, सिर्फ एक बंदा शहीद हुआ था जो मकतूब शरीफ लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुसरा जो शाम का इलाका है वहां जा रहा था तो उसे शहीद कर दिया गया। उसके लिए जंगे मूता लड़ी गई। उर्दन के इलाका में, आज वो उर्दन शुमार होता, उस वक्त शाम था। 3000 सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम को मदीना मुनव्वरा से भेजा गया और तारीख में मुकाबले में यहूद और नसारा मिलकर 2.5 लाख की फौज थी।
और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखज़ अर्रअयता ज़ैद इब्न हारिसा फ़उसीबा सुम्मा आखज़ा जाफ़र फ़उसीबा सुम्मा आखज़ा अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फ़उसीबा। डायरेक्ट मैदान जंग पे नजर थी और खबर दे रहे थे। फरमाया झंडा हजरत ज़ैद ने पकड़ा था, अब वो शहीद हो गए। फिर फरमाया झंडा मेरे चचाजाद भाई जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ा था, अब वो भी शहीद हो गए। और फिर वो सारी सूरत हाल बताई। फरमाया कि हजरत जाफर ने दाएं हाथ में पकड़ा था तो दुश्मन ने बाजू काट दिया, तो आपने झंडा बाएं में पकड़ दिया। उन्होंने वो बाजू भी काट दिया तो आपने झंडा फिर भी नहीं गिरने दिया। बैठ के अपने घुटनों और पेट के साथ झंडे को थामे रखा। रूह निकली तो झंडा आगे मुंतकिल हुआ। फरमाया दो बाजू कटे तो अल्लाह ने उनको दो पर दे दिए। यतीरु माल मलाइकति फिल जन्नति हैसु यशा, वो जन्नत में उन परों पे उड़ते फिर रहे हैं। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पकड़ा, वो भी शहीद हो गए। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने पकड़ा, फ़ुतिहा लहू, अल्लाह ने उनको फतह अता फरमा दी है। कुछ कौम ये कहती है कि दीवार के पीछे खबर नहीं, कहां मूता कहां मदीना मुनव्वरा, घड़ी घड़ी की खबर सरकार दे रहे थे। ये लश्कर जब मदीना मुनव्वरा से निकला था तो मदीना मुनव्वरा से बाहर सरियतुल विदा पर जहां काफिलों को रुखसत किया जाता था, अहले मदीना शरीफ इनको रुखसत करने के लिए निकले। तो जब आखिरी लम्हा था तो सब ने मिलकर इन मुजाहिदों को दुआ दी, साहिबकुमुल्लाह, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहे, वदफा अन्कुम, रब तुम्हें महफूज रखे, वरद्दकुमुल्लाहु सालिमीन गानिमीन, और अल्लाह तुम सब शेरों को सही सलामत माले गनीमत के हमरा वापस ले आए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जब ये दुआ सुनी, आपने फरमा मेरे बारे में ये ना मांगो। कहते लाकिन्ननी अस्अलुर रहमान मगफिरतन व दरबतन ज़ात फर्गिन तक़ज़िफु ज़बादा औ हरबतानतम बियदै हर्राना मुजहिज़ा बिहरबतिन तनफुजुल अहशाअ वल कबिदा हत्ता इज़ा मर्रू अला जदसी अरशदल्लाहु बिन गाज़िन व क़द रशदा। का ये वापस लौट के आने वाली मेरे लिए ना मांगो दुआ, क्योंकि लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए होता है। पर लेकिन मैं तो ये मांगता हूं, तुम कहते हो सही सलामत वापस आ जाओ। लाकिन्ननी अस्अलुर रहमान मगफिरतन, पहले तो मैं अल्लाह से मगफिरत मांगता हूं। दूसरे नंबर पर दरबतन, तलवार की, दुश्मन की तलवार की वो जर्ब मांगता हूं। जब मैं ये नहीं कि हाथ बांध के सामने खड़ा हो जाओ कि मुझे तलवार मारो, कि लड़ते लड़ते मुझे दुश्मन के हाथ से, यहूद नसारा से ऐसी तलवार लगे कैसी ज़ाता फर्गिन, जिसके नतीजे में खुला सा जख्म हो, तक़ज़िफु ज़बादा, उससे जब खून के फुवारे निकले तो ऊपर झाग बन जाए, चंद कतरे ना निकले। और दरबतन ज़ात फर्गिन तक़ज़िफु ज़बादा, इतने फवारे निकले खून के उस खुले जख्म से कि जिस पे झाग बन जाए, और तानतन, या फिर किसी नेज़े की मुझे ऐसी वो नोक उसके फाले की लगे। कैसे नेज़े की? बियदै हर्रान, हर्रान वो कहते हैं जो बहुत ज्यादा खून का प्यासा हो और बड़ा सफाक कातिल हो। फरमा जो निहायत दुश्मनों में खून का प्यासा है, मुसलमानों के खून का, उसके दोनों हाथों से मारा हुआ नेजा मुझे लगे। मुझेजा बिहरबा, जिसके अंदर आगे वो फाला लगा हुआ हो, तनफुजुल अहशाअ वल कबिदा,
जो मेरे कलेजे और आंतों को चीर के पिछली साइड से बाहर निकल जाए। हत्ता युकाला इज़ा मर्रू अला जदसी, यहां तक कि क़यामत तक जब लोग मेरी कब्र के पास से गुजरे तो कहें अरशदहुल्लाहु मिन गाज़िन व क़द रशदा, कैसी हिदायत दी रब ने गाजी को और वो हिदायत पा गया। आज भी उर्दन में उनका मजार हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मौजूद है। तो ये जज्बा था जिससे उम्मत की धाक बैठी थी, उम्मत गालिब आई थी, और आज भी इसी जज्बे की जरूरत है। और ये पैगामे खत्म नबूवत है। अब बुखारी शरीफ में किताबुल जिहाद में गज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली जंगों का गज़वात का जिक्र है, मगर किताबुल जिहाद में यहूद के बारे में खुसूसी तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान, बाबू कितालिल यहूद, यहूद के खिलाफ जंग का बाब। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुस्तकबिल के बारे में बताया, माजी का जो हुआ वो हुआ। फरमा ला तक़ूमुस्साअह हत्ता तुक़ातिलुल यहूद, असल में तुक़ातिलूना था, हत्ता की वजह से नून गिर गया। ला तक़ूमुस्साअह, इल्म देखो कितना कती है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। फरमा उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती। कब तक? फरमा जब तक मेरी उम्मत के शेरों तुम यहूद से जंग नहीं करोगे। यानी सहाबा को खिताब था और पैगाम आज तक की उम्मत के लिए था। उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तुम यहूद के साथ फैसला कुन जंग नहीं लड़ोगे कि ऐसे कि उनकी जड़ कट जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे गुलामों तुम्हारे इतने मुआमिन होंगे, तुम्हारा इस कदर पल्ला भारी हो जाएगा, यहां तक कि पत्थर बोलेगा, या मुस्लिम ताल हाजा यहूदियुन वराई फक्तुल हो। पत्थर बोलेंगे मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ इसको कत्ल कर दो। किस टेक्नोलॉजी से इस्राइल पत्थरों को बुलाएगा? किस टेक्नोलॉजी से पत्थर अमेरिका के लिए जासूसी करेंगे? ये तो महबूब के गुलामों के लिए सब कुछ है, लेकिन शर्त यह है हम खुद तो मुखलिस हों, खुद तो तैयार हों। तो फिर उर्दन के पत्थर हों या लेबनान के हों, शाम के हों, फलस्तीन के हों, उनका जज्बा इतना है। और जब मुसलमान और अरब मुल्क उनके साथ दोस्ती पे दस्तखत कर चुके हों तो फिर पत्थरों को बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन साबित हुआ पत्थर गद्दार नहीं होंगे। अर्दे फलस्तीन के पत्थर और ज़रूए जमीन के पत्थर यहूद के खिलाफ मुसलमानों का जासूसी का नेटवर्क कायम करेंगे और उनको रब इतना नॉलेज देगा, उन्हें पता होगा कि गुलाम रसूल अलैहिस्सलाम कौन है और यहूदी कौन है, दुश्मन रसूल कौन है। ये सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, कती हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी यहूद से जंग होगी तब क़यामत आएगी और उसके अंदर इस कदर तुम्हारे लिए ये चीजें दरख्त और पत्थर वो सारे मुआमिन बन जाएंगे। दरख्तों का भी जिक्र है और मुसलमानों के लिए ये वही बात है कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी मुसलमानों को कोई कमी नहीं, बस इस इलाज की जरूरत है कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाली जाए, वो मोहब्बत जो दीन के अपोजिट है। वैसे तो माल, रिज़्क, कस्बे हलाल, इसको कुरान मजीद में खैर कहा गया, लेकिन जब इसी में मस्त हो जाए और उधर शहादतें हो और इसके कान पे जूं भी ना रेंगे
तो फिर उस हुब्बे दुनिया के बारे में उसे निकालो और दीन की मोहब्बत दिल में लाओ और मौत से प्यार करना सीखो दीन की खातिर, शहादत के जज्बे में। तो रब्बे जुल जलाल ने मदद का वादा किया है। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद का वादा किया है। अब हम बेबसी और बेकसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार की शरीयत के मुताबिक अभी जिहाद फर्ज हो चुका है और सबसे पहले जो करीब ममालिक हैं फलस्तीन उन पर फर्ज है, उसके बाद हम पे भी फर्ज है और फिर हमें पहले हमारे हुक्मरानों पर और अफवाज पर फर्ज है। लेकिन छुट्टी हमें भी नहीं। ये हम जो जुलूस निकालते हैं, मसले इस जुमे को भी हमने पूरे मुल्क में अपील कर रखी है सदाए गज़ा, यौम सदाए गज़ा मनाने की। तो ये वो हक की अदायगी नहीं जो हम पे लाजिम हो रहा है। ये कुछ ना कुछ ये है कि क़यामत के दिन के जवाब के लिए कुछ हीला तो करे, वरना जो सूरत हाल है उसमें यानी जिहाद की फर्जियत में कोई शक बाकी नहीं रहा। रब्बे जुल जलाल इन हालात में हमें मुआफ करे और गज़ा के मुसलमानों की मदद करे और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु इस आखिरी उम्मत को जो सरदार उम्मत है अल्लाह इज्जत अता फरमाए और इसको उरूज अता फरमाए, इस्लाम को गलबा अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।